हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स साइकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट है आपका साइकोलॉजी का, जिसमें सब्जेक्ट का नाम है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है और ये सब्जेक्ट आपका डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। मतलब मेजर जो कोर्सेज होते हैं उसमें आपका ये सब्जेक्ट आता है। बीए ऑनर्स साइकोलॉजी का ये सब्जेक्ट है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मतलब लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए थे थर्ड सेमेस्टर में, ये उसका क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से रिपीटेड होने के चांसेस आप कह सकते हैं कि 100% है। ठीक है, रिपीटेड का मतलब यहाँ पे ये है कि कई सारे या फिर ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो आपको रिपीटेड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, एसओएल या फिर डीओ के एग्जाम्स में न्यू क्वेश्चन पेपर जल्दी से नहीं बनाए जाते। मोस्टली प्रीवियस क्वेश्चंस को ही हल्का फुल्का या लैंग्वेज में फर्क देकर आपको दे दिया जाता है अपडेटेड क्वेश्चन पेपर के तौर पे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप मत करिए। बात करें वीडियो के बारे में तो 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। 90 नंबर का आपका पेपर होगा और कुछ इंस्ट्रक्शंस जैसे कि बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट नोट का जो क्वेश्चन है वो मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना ही करना है, जो कि शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। और फ्रॉम दी रिमेनिंग 5 क्वेश्चन डू एनी 3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 4 करने हैं। 4 में से 3 की आपकी चॉइस होगी और एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी आप प्रेफर कर सकते हैं। उसी लैंग्वेज में आपको कंप्लीट अपना पेपर जो है वो पूरा लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इंस्ट्रक्शंस के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, चेतना के वेदांतिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसका मतलब कि आपको काफी ज्यादा डिटेल वर्जन में लिखना होगा। चेतना के वेदांतिक दृष्टिकोण के बारे में बताना है। एडवोकेट दी वेदांतिक व्यू ऑफ कॉन्सियसनेस। ठीक है, चेतना के जो वैदांतिक दृष्टिकोण है उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है 20 नंबर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, वॉटसन के शास्त्रीय व्यवहारवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 15 नंबर का एक और 5 नंबर का एक। 15 नंबर का जो है वो ये वाला पार्ट है आपका। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया, जिसमें क्या पूछा गया, वॉटसन के जो शास्त्रीय व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है, ठीक है, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है। क्रिटिकली इवेल्युएट आपको यहाँ पे करके उसे बताना है। उसी क्वेश्चन में आपके दूसरे पार्ट में पूछा गया कि वॉटसन के पद्यगत व्यवहारवाद और स्किनर्स के कट्टरपंथी व्यवहारवाद के बीच में आपको अंतर भी स्पष्ट करना है। 5 नंबर का है तो कम से कम आपको 3 से 4 जो अंतर होते हैं पॉइंट, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताने होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप वॉटसन के जो शास्त्रीय व्यवहारवाद का सिद्धांत था उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद वॉटसन के पद्यगत व्यवहारवाद और उसके बाद सिग्नर्स के कट्टरपंथी व्यवहारवाद। ठीक है, इनके बीच में, दोनों के बीच में अंतर क्या निकल के सामने आता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जो कि आपका सीधा सीधा 20 नंबर में पूछा गया है। अब इसको देख लेते हैं एक बार। आप यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या पूछा गया, शास्त्रीय फ्रेडियन स्थिति के जवाब में मन मनोविश्लेषण में सामाजिक समाजशास्त्र मोड पर टिप्पणी करें। ठीक है, समाजशास्त्रीय मोड के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। जवाब में, किसके जवाब में, मनोविश्लेषण में समाज जो शास्त्र होता है उसके मोड के ऊपर आपको यहाँ पे टिप्पणी करनी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सीधा 20 नंबर का है। मतलब आपको डायरेक्टली इसमें कोई पार्ट डिवाइडेड नहीं है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन लिखना होगा। क्वेश्चन मतलब आंसर लिखना होगा। आंसर लिखने के कुछ तरीके होते हैं, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले आप देंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप शास्त्रीय प्रियडेन स्थिति के जो जवाब में मनोविश्लेषण के बारे में है, मनोविश्लेषण के बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे, थोड़ा सा शास्त्रीय फ्रीडिन के बारे में बता देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में जो शास्त्रीय मोड के बारे में पूछा गया है उसके बारे में आप तकरीबन 6 पॉइंट यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, 6 पॉइंट बता देंगे। अंत में आप लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखना जरूरी है। इंट्रोडक्शन 6 से 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसके बाद आपका कंक्लूजन। इससे आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपका जो आंसर लिखने का सही तरीका है वो यही है, इसी को आपको फॉलो करना है। आप चाहे इंग्लिश का पेपर दें, हिंदी का दें या किसी और सब्जेक्ट का भी आप दें। क्वेश्चन नंबर 4 आता है जो कि 5 और 10 नंबर के सेट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 नंबर का एक पार्ट, 10 नंबर का एक पार्ट। 5 नंबर में किस प्रकार से हम देखते हैं, मनोविज्ञान का इतिहास किस प्रकार बहुकेंद्रित है। ये आपका 5 नंबर का पार्ट है। मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो किस प्रकार बहुकेंद्रित है, मतलब मल्टी सेंटर है, या आप कहें मल्टी पॉलीसेंट्रिक है, जिसमें कोई एक केंद्र नहीं है परंतु बहुत सारे उसमें केंद्र हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर के हिसाब से है, तो आपको इसको 5 नंबर के हिसाब से लिखना होगा। दूसरे में पूछा गया है, चेतना पर वुड एवं जेम्स के विचारों की चर्चा करें। चेतना, ठीक है, कौन से किसने
जो कॉन्शियसनेस होती है उसके ऊपर वुड्स के क्या विचार हैं और जेम्स के क्या विचार हैं, ये आपको बताना है। तो वुड्स के विचार आप थोड़े से एक्सप्लेन करेंगे 5 नंबर के अकॉर्डिंग, और जेम्स के जो विचार होते हैं वो आप 5 नंबर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका 15 नंबर का ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जहाँ पे पूछा गया रोजर में आत्म मनोविज्ञान की प्रमुख अवधारणा पर चर्चा करें। ये आपका 15 नंबर का सेट है, मतलब क्वेश्चन तो आपका 20 नंबर का है पर उसको दो पार्ट में डिवाइडेड है, 15 और 5। तो 15 नंबर का जो पार्ट है वो है रोजर के आत्म मनोविज्ञान की प्रमुख अवधारणा के ऊपर आपको चर्चा करनी है। किसके? रोजर के जो आत्म मनोविज्ञान है उसकी अवधारणा जो है उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है, काफी डिटेल में बात करनी होगी, आप शॉर्ट फॉर्म में उसे नहीं लिख सकते। ठीक है, रोजर्स सेल्फ साइकोलॉजी जो है, ठीक है, मतलब हम खुद की ही साइकोलॉजी कर रहे हैं, खुद की ही साइकोलॉजी के बारे में समझ रहे हैं, तो इसके ऊपर आपकी जो अवधारणा है वो आपको यहाँ पे बतानी है। फिर आ जाता है मानवतावाद और अस्तित्ववाद के बीच अंतर के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। मानवतावाद और अस्तित्ववाद के बीच में जो अंतर है उसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, अंतर बताने हैं आपको, आप 4 से 5 अंतर बता सकते हैं, और उसमें जो अंतर में मेन पॉइंट होता है ना आपको केवल वही एक्सप्लेन करना है बढ़िया से। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आता है जो कि आपका कंपलसरी क्वेश्चन भी है, मतलब इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, और चांसेस है कि सेम क्वेश्चन पेपर ही का जो फॉर्मेट है वही फॉलो किया जाएगा, इसमें कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कंपलसरी है, जिसमें आपको 3 टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, 10-10 नंबर के आपके 3 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्किनर की कट्टरपंथी व्यवहारवाद के अनुप्रयोग, एक ये टॉपिक हो जाता है, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, जो टिप्पणी होती है, संक्षिप्त टिप्पणी तो नहीं कहेंगे क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको टिप्पणी जो है वो काफी डिटेल वर्जन में यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी। ठीक है, ये हो जाता है। अगला टॉपिक आपका आता है यहाँ पे टॉपिक नंबर बी, जो कि है अस्तित्ववाद के विषय के ऊपर आपको यहाँ पे बताना है। टी में आपसे पूछा गया है वस्तु संबंध सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। डी में आपसे पूछा गया संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिमान के बारे में बताना है। और ई में आपसे पूछा गया है तीसरी शक्ति के उद्भव के लिए अग्रण कारक कौन कौन से हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो टॉपिक है वो 5 है, 5 में से कोई भी 3 टॉपिक करने हैं, आपका हर एक टॉपिक 10 नंबर का है, आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो 30 नंबर का प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो 5 में से 3 करने हैं आपको, तो जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए गए हैं, जो टॉपिक आपने क्वेश्चन पेपर में देखे हैं, इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। आप लोग काफी अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप लोग आंसर जो है आंसर राइटिंग को अच्छे से बनाकर लिखकर आ पाएंगे। ठीक है, तो साइकोलॉजी का आपका ये सब्जेक्ट है। अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्लीज कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर भी आप अगर हमें कमेंट करते हैं तो हम लोग आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे ऐप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाने से पहले जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।